दिल्ली की एक व्यस्त सब्जी मंडी। दुकानदार पैसे गिन रहा है, ग्राहक मोलभाव कर रहे हैं। कैमरा झूम करता है एक छोटे दुकानदार रवि पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के मन में होता है, बजट। लेकिन आज हम बजट के उन आंकड़ों और भाषणों से परे असली कहानी जानेंगे। मिलिए रवि से, एक छोटा दुकानदार जो हर सुबह उम्मीद से अपनी दुकान खोलता है। लेकिन इस साल कुछ बदल गया है। ग्राहकों की खरीदारी कम हो गई है, महंगाई बढ़ रही है और बिजली का बिल पहले से ज्यादा आ रहा है। वो सोचता है, ऐसा क्यों? रवि अकेला नहीं है, लाखों भारतीय इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। बजट 2025-26 से राहत की उम्मीद थी, लेकिन आज हम उस पक्ष को उजागर करेंगे जो आपको नहीं बताया जाता। इस बजट का अंधेरा सच। दोस्तों, बजट में बड़े बड़े आंकड़े सुनकर हम अक्सर चकरा जाते हैं। सरकार कह रही है कि वित्तीय घाटा कम हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं असली कहानी क्या है? सच ये है कि हमने पहले से कहीं अधिक कर्ज लिया है। RS 14 82 लाख करोड़ इस साल। जी हां, आपने सही सुना। और यह पैसा कौन चुकाएगा? आप और हम, यानी देश का हर टैक्स पेयर। अब सोचिए रवि के बारे में, जो पहले ही अपनी बेटी की स्कूल फीस भरने के लिए संघर्ष कर रहा है। अगले साल महंगाई और बढ़ेगी और उसका खर्च और बढ़ जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कर्ज का बोझ उसकी कमर कैसे तोड़ेगा? यह सवाल सिर्फ रवि का नहीं है, बल्कि हम सबके लिए है। बजट में सरकार ने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है। पुल, सड़कें, हवाई अड्डे। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? लेकिन जरा गौर से देखिए, बजट में इनके लिए सिर्फ 10% की मामूली बढ़ोतरी हुई है। यह ऐसा ही है जैसे गगनचुंबी इमारत बनाने की योजना हो, लेकिन ईंटें एक छोटे घर के हिसाब से रखी जाएं। अगर पैसे की कमी के कारण प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए तो ये केवल कागजी सपने बनकर रह जाएंगे। और इसका खामियाजा भुगतेगा कौन? हम सब, क्योंकि विकास की धीमी गति का असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ेगा। रोजगार के अवसर कम होंगे, सुविधाओं का अभाव रहेगा और विकास की गाड़ी धीमी गति से रेंगती रहेगी। देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और यह सुनकर हमें गर्व होता है कि भारत का रक्षा बजट 9.5% बढ़ा है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। असलियत यह है कि इस बढ़े हुए बजट का अधिकांश हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है। नए हथियारों और उपकरणों के लिए केवल 1,80,000 करोड़ रुपए बचे हैं। अब सोचिए सैनिक राजीव के बारे में, जो सियाचिन में तैनात हैं। वह अभी भी पुराने उपकरणों पर निर्भर हैं, जबकि दुनिया नई तकनीकों की ओर बढ़ रही है। क्या हम वाकई अपने सैनिकों को आधुनिक सुविधाएं दे पा रहे हैं? यह सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। बजट के बाद सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देने के दावे किए। टैक्स छूट की घोषणा हुई तो मन में एक उम्मीद जगी। लेकिन दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए, 50,000 रुपये की छूट का फायदा तो मिला, लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, परिवहन लागत बढ़ गई और महंगाई ने बचत को पहले ही खा लिया। रवि को उम्मीद थी कि उसका खर्च कम होगा, लेकिन असल में उसकी जेब और हल्की हो गई। यह छूट नहीं, बल्कि एक छलावा है जो मध्यम वर्ग को गुमराह करने के लिए किया गया है। असल में मध्यम वर्ग पर बोझ और बढ़ गया है। बजट में महिला सशक्तिकरण की बातें जरूर हुई, लेकिन क्या वाकई यह बजट महिलाओं के लिए फायदेमंद है? मातृत्व लाभ, कौशल विकास योजनाओं के लिए आवंटन अभी भी कम है। सुनीता जैसी लाखों महिलाएं जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, उनके लिए असली सशक्तिकरण सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और समान अवसरों से होगा। जब तक महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक असली सशक्तिकरण संभव नहीं है। यह बजट महिलाओं की आशाओं पर खरा नहीं उतरता है। फिर से रवि की दुकान का सीन। वह शटर बंद कर रहा है, कमाई गिन रहा है, परेशान दिख रहा है। तो दोस्तों, इस बजट से फायदा किसे हुआ? अमीरों को कर में राहत मिली, बड़ी कंपनियों को टैक्स बेनिफिट मिला और सरकार को आंकड़े दिखाने के लिए बड़े बड़े दावे मिल गए। लेकिन आम आदमी जैसे रवि, सुनीता और हम सब इसका असली बोझ उठाने वाले हैं। सवाल यह है, हम कब तक ये बोझ उठा सकते हैं? कब तक हम इन मीठे झूठ और छलावे में फंसे रहेंगे? तो आपको क्या लगता है, क्या ये बजट वाकई आम लोगों के लिए है
या सिर्फ सरकार की इमेज सुधारने के लिए? नीचे कमेंट करें और अपनी राय दें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे सच जानने और समझने के लिए। स्क्रीन काली होती है, आखिरी शब्द दिखते हैं, सच कहीं खो न जाए, उसे ढूंढिए।